जय श्री कृष्णा। आपका हमारे वेब चैनल दी शो मस्ट गो ऑन में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था और उसमें एक ओपिनियन पोल अपने स्नेही और नटखट मित्रों से ली थी और मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि सबने मुझे भरपूर समर्थन दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है और मेरी हौसला अफजाई की है और कुछ हिदायतें भी दी हैं जैसे बड़े बूढ़े करते हैं। तो उन सब चीज़ों का मैं बिल्कुल ख्याल रखने वाली हूँ अपने इस वीडियो में। और उस वीडियो में मैंने एक बच्चों के लिए सूचना दी थी पर शायद कुछ लोग नहीं देख पाए। मैं यहाँ दोहरा देना चाहती हूँ कि वो टैलेंटेड बच्चे जिन जिन के घर में हों, जो किसी भी तरह की कला से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे सिंगिंग टैलेंट हो या कलाकारी का हो, आर्ट हो, पेंटिंग हो, किसी भी तरह का उनकी नटखट शैतानियाँ हों, तो वो आप हमें वीडियो भेज सकते हैं और उसका प्रयोग हम अपने आगामी वीडियोज़ में करेंगे और कुछ अच्छे बच्चों को पुरस्कृत भी करेंगे। तो दोस्तों, शुरू होता है आज का बुलेटिन। कोरोना से इतना रोना 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 हो गया है कि बस थक से रहे हैं। और पहला लॉकडाउन, फिर उम्मीद कि अब खुल जाएगा, फिर दूसरा लॉकडाउन, फिर उम्मीद कि अच्छा तीसरे में खुल जाएगा। अब हमारे लाडले प्रधानमंत्री जी ने बतला दिया है कि चौथा लॉकडाउन भी शुरू होने वाला है। ठीक है, कुछ छूटें मिलेंगी लेकिन मतलब कुछ हिदायतों के साथ। तो अब देखिए कितनी मुश्किल में है। आपको बता ही देते हैं कि ये जहाँ मैं बैठी हूँ ये हमारा स्टूडियो नहीं है, ये स्टूडियो का स्टोर रूम है। ना तो फोटोग्राफर आ रहा है, ना कोई डोमेस्टिक हेल्प घर में बच्चों ने गदर मचा रखी है, कोई शांति का कोना नहीं है और मुझे आपसे बात भी करनी है। तो बस फिर ये स्टोर रूम ही फाइनली मिला है जहाँ से, और इसलिए आपको ये बहुत सारे पीछे कबाड़ खाना मेरा दिखाई दे रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि दरअसल मुसीबत कहाँ है और आपको पीछे अच्छे दृश्य क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहा आपको राज से बता ही देते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो नया लॉकडाउन आएगा इसमें हम लोगों की अभी तक जो साहस और जो हमारा पेशेंस है उन सब का अभी तक इम्तहान होता रहा है। लेकिन अभी बोर्ड की परीक्षा बाकी है। लेकिन कोई भी परीक्षा आए उससे क्या, हम सब हिंदुस्तानी हम अपने अंतर्मन में जानते हैं कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, जीत के निकलना ये हमारा स्वभाव है। और यही वजह है कि जो हमारी जो भावनात्मक शक्ति है वो हमें कभी भी हारने नहीं देती, हमेशा हमें जीत की तरफ ही प्रेषित करती है। तो जब ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं और मुसीबतें कान में आके कहती हैं यार बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है, हे भगवान अब क्या करें, तो भगवान जी कहते हैं कि सुनो, उदास मत हो, उदास मत हो, मैं तुम्हारे पास हूँ। पलकों को बंद करो, झांक के देखो, मैं और कोई नहीं, तेरा विश्वास हूँ। तो दोस्तों, जो हमारा विश्वास है ना, जो हमारी ईश्वर में आस्था है, अपनी परंपराओं में आस्था है, अपने व्यवहार आचार विचार में आस्था है, यही हमें शक्तिशाली बनाता है और यही हमें हर परिस्थिति से निकलने का रास्ता देता है। तो दोस्तों, मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, जीत के निकलो
तो भी इतिहास बने, और हार के निकलो तो भी इतिहास बने। बात ये होनी चाहिए। और बिहारवाले लोग तो कहते ही हैं कि ये जो मुश्किलों का अंबार है, ये जो मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसले की मीनार है। तो हौसले वाले कभी नहीं डरते, और ये भी कहते हैं कि ज़िंदगी को एक आइसक्रीम की तरह देखो, टेस्ट करो तो भी पिघलती है, और वेस्ट करो तो भी पिघलती है। तो भैया वेस्ट क्यों करते हो? वेस्ट तो अपने आप ही हो रही है, टेस्ट कर लो। तो दोस्तों, इन बातों के दौरान बड़ी अजीब गरीब बातें भी हो रही हैं। तो जो देश का महिला संगठन है, उन्होंने सोचा कि पतियों की श्रेणी बनाई जाए। तो उन्होंने श्रेणी बनाई। पहली श्रेणी में वो पति रखे गए जो घर के कामों में पूरा सहयोग देते हैं और कुछ उछल कूद नहीं करते, शांति से, पूरे समर्पण के साथ। तो महिलाओं ने उनको ग्रीन जोन में रख दिया, भाई ये ग्रीन जोन वाले हैं। दूसरे किस्म के वो जो कोई काम नहीं करते और हल्ला गुल्ला भी नहीं करते, शांत, उन्हें ऑरेंज जोन में रख दिया गया। और तीसरे किस्म के पति सुबह से हल्ला गुल्ला, अशांति, हुड़दंग, कोई काम नहीं करना, ज़रूरत पड़े तो हिंसा का भी सहारा ले लेना, इन सबको रेड जोन में रखा गया है। अब आप कौन से नंबर के पति हो खुद डिसाइड कर लो, क्योंकि इसी के आधार पे आपकी गति होनी है, इसी पे आपकी दुर्गति होनी है। इसके अलावा दोस्तों, देश की महिलाएं एट लार्ज, उन्होंने भारत सरकार से, राज्य सरकारों से बड़ी पुरजोर निवेदन किया है। जैसा अब हम किसी से कम नहीं हैं, ना हम कहीं पीछे रहना चाहते हैं, हम भी अपना पूरा सहयोग देना चाहते हैं। अगर आप गोलगप्पे की बढ़िया स्टॉल्स, जहाँ गोलगप्पे हों, पापड़ी हो, भल्ले हों, टिक्की हो, इसकी स्टॉल्स लगवा दीजिए। आपको पूरी आपकी अर्थव्यवस्था में हमारी तरफ से उन पियकड़ों से ज़्यादा हम कंट्रीब्यूट करेंगे जिनके लिए आपने डंडे लगवाए, लाइनें लगवाई और जाने कूपन शूपन क्या क्या बांटे। हमें कोई कूपन वूपन देने की ज़रूरत नहीं है। हम गोलगप्पे टिक्की खा खा के आपका रेवेन्यू तो माला माल आपको कर देंगे। आप भी याद रखेंगे कि देश की महिलाएं किस किस तरीके से योगदान दे सकती हैं। तो सारी सरकारों से हाथ जोड़ के, अपनी उन सब बहनों की तरफ से, अपनी दोस्तों की तरफ से, अपनी चाचियों और मामियों की तरफ से हम भी हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री जी को और तमाम मुख्यमंत्रियों को ये निवेदन करते हैं कि जितनी जल्दी हो बढ़िया बढ़िया ठेले जिनके हाथों में ग्लव्स हों ऑब्वियसली, और वो बढ़िया ढंग से हम लोगों को गोलगप्पे खिलाए, और पूरी साफ़ सफाई हम मेंटेन करेंगे। तो दोस्तों, ज़िंदगी मुस्कुराने का नाम है। हम भारतीय हंसते हंसते बॉर्डर पे जान दे देते हैं, हंसते हंसते, कि जैसे क्या हुआ। तो ये कुछ कोरोना नहीं है। सब युग में, सब कालों में पीछे भी ऐसे गंभीर परिस्थितियां बनती रही हैं और हम इससे बाहर निकलते रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने कच्छ का अपने भाषण में जिक्र किया था। मैं स्वयं कच्छ गई हूँ, उस समय के वहाँ के सांसद श्री बाबू भाई मेघजी शाह के साथ, और हम लोग घर घर गए हैं। एक घर तो ऐसा था जहाँ जो घी रखने का टीन, जिसको हम उत्तर प्रदेश में टीन कहते हैं या बॉक्स कह लें आप उसे,
बैठने की जगह नहीं थी, उस टीन पे मैं बैठी थी और इतना भयानक मंजर था कि आप सोच नहीं सकते हैं। अभी हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, भगवान का धन्यवाद कीजिए। और प्रधानमंत्री जी ने एक चीज़ और कह दी है कि अपना हाथ जगन्नाथ, यानी अपनी रक्षा स्वयं करें और कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है उसका निर्णय खुद करें। आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार। मिलते हैं फिर एक नए बुलेटिन के साथ। थैंक यू।